जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। देखिए, जो लोग काफ़ी लंबे समय से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक वो होते हैं जो लंबे समय से पढ़ते आते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रिविज़न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक वो होते हैं जो एग्ज़ाम आने पर जागते हैं। तो जो लंबे समय वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो अभी जागे हैं उनके पास भी मौका है। हमारे चैनल पर बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं, भविष्य में कई वीडियो आने वाले हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास में हमारी एप्लीकेशन पर। तो आपको चिंता नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम समझना है। जो आपका नोटिफिकेशन उसको ध्यान से पढ़ना है कि भाई एग्ज़ाम कब होना है, कैसे होना है, एग्ज़ाम का डेट क्या है फॉर्म भरने की, इसकी लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर समझने हैं। तो बेसिकली आज हम पूरा एग्ज़ाम को समझने वाले हैं कि जो आपकी वैकेंसी आई है इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या मांगी है, इसमें सारी बातें। ठीक, तो पूरा लेक्चर आपको सुनना है। हो सकता है कुछ बात आपको क्लियर नहीं है, कुछ डाउट आपको होगा, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। जो इसका सिलेबस है उसको बाद में हम काफ़ी डीप में समझेंगे। आज हम समझेंगे एग्ज़ाम के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो पूरा लेक्चर आपको सुनना है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। शुरुआत करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल। ये नोटिफिकेशन सभी के पास होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है, किसी पर आपको डिपेंड नहीं होना है कि मैं जिससे पूछूंगा उससे पूछूंगा। नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए। आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा समझना है ना। तो उसमें कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये वैकेंसी आई है। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 25 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका, है ना। ये आपकी नियम पुस्तिका है। तो ये 15 तारीख को जो है एग्ज़ाम आवेदन भरने की तिथि, 15 तारीख से आपके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। 29 यानी कि 15 सितंबर, 29 सितंबर लास्ट डेट है ना। 30 से आपका, और 30/10 यानी कि 30 अक्टूबर को, आज से 40 दिन बाद, 40+ डेज बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो 15 तारीख से आपके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, यानी 3 दिन से, आज 18 है तो 3 दिन पहले आपके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। 29 तक आपके फॉर्म भराएंगे और 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपके पास काफ़ी कम समय में, मैंने पहले कहा है ये दो प्रकार के बच्चे हैं। तो जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं उनको सिर्फ रिविज़न करना है, और जिन्होंने अभी आंखें खोली हैं उनको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे तभी उनका। तो ये आपके सामने एग्ज़ाम का जो फीस शुल्क है वो आपके सामने है। नॉर्मली 500 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, लेकिन अगर आप SC ST EWS OBC से आते हैं तो आपको 250 रुपये है। ठीक है, तो ये आपका सामने, ये आपका शुल्क है। इसके बाद देखें आप, जो आपका समय है वो आपके सामने है कि भाई कब से कब तक एग्ज़ाम होगा आपका, ये बेसिक है, इसको हम बाद में समझेंगे और देखते हैं। चलिए, तो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ है, हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप। ठीक, आपके सामने है, ये हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप। तो यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज़ है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, उसका नाम है टेस्ट पास। टेस्ट पास नाम से हमारी टेस्ट सीरीज़ है। इसको आपको परचेज करना है मात्र 49 रुपीज़ में। इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ प्राप्त होती हैं, चाहे वो UPPSC हो, UPSC हो, MPPSC हो, जितने भी स्टेट PSC हो, SSC रेलवे, चाहे आपका MP कांस्टेबल। ठीक, तो अभी अब हम बात कर रहे हैं MP कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी आई है वो भी इसमें कवर है मात्र 49 रुपीज़ में। तो आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और हमारी एप्लीकेशन में जो टेस्ट पास नाम की टेस्ट सीरीज़ है उसको परचेज करना है मात्र 49 में, और आपकी प्रैक्टिस को आपको शुरू कर देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के बारे में, वो देखते हैं कि भी 7500 कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, ये आपको सभी पता है। इसके बाद में जो एग्ज़ाम की डेट क्या है, तो फॉर्म भरने की डेट आपको पता लग गई है, 15 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य में आपको फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम डेट है ना 30 अक्टूबर का आपकी एग्ज़ाम डेट है, 40+ डेज में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, एज क्या है,
जो 10th पास है ना, जो व्यक्ति 10th पास कर चुका है वो एलिजिबल है, 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में जो आपकी एज है वो 18 से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए अलग इसमें वो है, आगे समझेंगे, ठीक। तो 18 से 33 ये सामान्य वर्ग के लिए है, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है, और जो SC ST के लिए आते हैं उनके लिए अलग एज वो है, उसको आगे समझेंगे, ठीक। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो 3 इसमें स्टेप है। पहला आपका है रिटन एग्जाम, है ना, आपका 2 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद में अगर आप इसमें पास होते हो तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, PPT बोलते हैं इसको। इसके बाद में मेडिकल एग्जाम होता है। इस प्रकार से 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। इस सभी को आपको पास करना कंपलसरी है, इसमें किसी में आपको फेल होते हैं तो आप बाहर हो जाओगे। आपके सामने एक देखो, ये आपके सामने एज का बना हुआ है। अगर आप पुरुष हो तो आप, और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, सामान्य वर्ग में आते हो, तो आपके लिए 33 एज है, ठीक है। और अगर आप मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हो, यानी कि आप EWS में आते हो, तो भी आपके लिए 33 एज आपके लिए है। अन्य प्रदेश के अधिकारी, आदिवासी सभी अभ्यर्थी, है ना, 33 के हैं। जो आप अगर किसी उससे आते हो, राज्य से आते हो। उसके बाद देखें आप महिलाओं के लिए 38, कितना है 38। और अगर आप SC ST OBC से आते हो तो आपके लिए 38, ठीक। इस प्रकार से पुरुष और EWS और जो अदर स्टेट के आते हैं उनके लिए 33 है। और अगर आप महिला हो, SC ST OBC हो, तो आपके लिए 38 इसमें रखी गई है। बात क्लियर है? चलिए, सिंपल सा है। और जो आपको देखिए यहाँ पर आप MP के मूल निवासी होना आवश्यक, तभी आपको उसमें छूट मिलेगी। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखिए और भी हैं, बहुत सारे हैं, इनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनको आप पढ़ना आपके सामने है, ठीक है। सबका अलग अलग है। तो अगर आप इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप में अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी में साथ में आपने अंतर जाति विवाह किया है तो आपकी 38 + 5 43 आपकी एज होगी। इस प्रकार से आपको इसको डिस्कस समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए आपका जो एग्जाम है इसमें 3 सेक्शन इसमें दे रखे हैं सिलेबस में। सबसे पहला है जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, है ना। ये आपका इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके बाद में इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक्स ये आपका 30। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो आपका पेपर जो है वो 100 नंबर का होने वाला है। आपका सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर है ये 2 घंटे का होने वाला है। 2 घंटे एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। टाइप MCQs होंगे, क्वेश्चन होंगे, इसके 4 ऑप्शंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद पे नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फुल सिलेबस। अब देखो सिलेबस में क्या है, जो आपका जनरल नॉलेज है आप सभी जानते हैं, जो पढ़ते हैं इसमें आपका नॉलेज। उसके बाद रीजनिंग भी है। तो इंडियन GK की बात हम कर रहे हैं, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है और कल्चर है। ये आप पढ़ते हो, हिस्ट्री आप पढ़ते हो, पॉलिटी आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, तो क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में साइंस GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको जो बायोलॉजी है वो आपको पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, फैक्चुअल पार्ट को पढ़ना है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो आपके अवार्ड्स हों या आपका देखो स्पोर्ट्स है ना, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, बुक्स हैं और आपके ऑथर्स, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई ये बुक किसने लिखी है, अभी किसको अवार्ड मिला है, MP में भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद रीजनिंग टॉपिक्स की बात हम करेंगे तो कोडिंग, डिकोडिंग है, एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, सीरीज है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में MP GK, देखो MP मध्य प्रदेश में एग्जाम हो और MP से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको MP GK बहुत ध्यान से पढ़ना है। MP हिस्ट्री पढ़ना है, MP हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फ्रीडम फाइटर्स डायनेस्टी और आपके जो मूवमेंट्स हुए हैं MP में, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, भाई इसका संबंध किस मूवमेंट से है। इस प्रकार से रिवर्स की हम बात करेंगे, नर्मदा, तापी, चंबल, है ना, जो भी बड़े बड़े आपकी नदियां हैं उनको डिस्कस करेंगे, इनका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से बहती हैं, इन पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके बाद में नेशनल पार्क्स बन जाते हैं। इसके बाद में क्रॉप्स, ठीक है, खेती भी आती है। MP पॉलिटी एंड इकोनॉमी, डिस्ट्रिक्ट की बात हम करेंगे, कौन जिला किस में आता है, किस संभाग में कौन सा जिला आता है ना।
कौन से जिले बाउंड्री पर हैं, किसका सीमा टच होती है यूपी से, जो आपके जो राज्य हैं। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है आपका सीएम एंड गवर्नर्स लिस्ट, एमपी बजट स्कीम्स, जो बजट है उसको पढ़ना है, जो आपके सीएम रहे हैं उनको पढ़ना है ना, जो राज्यपाल रहे हैं उनको पढ़ना है। एमपी कल्चर की बात करेंगे, फेस्टिवल्स क्वेश्चन बन जाते हैं, खजुराहो है, तानसेन आपका जो समारोह होता है, फोक डांस है, तो उसके गौर है आपका, मटकी है, राई है। इस प्रकार से जो आपका कल्चरल पार्ट है उसको वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। एमपी करंट अफेयर्स है ना, एमपी में जो भी घटना हो रही है, जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं वो आपको डिस्कस करना है, वो आपको पढ़ना है, उसको याद करना है बार बार पढ़ के, ठीक है। इस प्रकार से आपका सिलेबस है, ठीक। तो दो आपके हैं बेसिकली, आपका पहला आपका ये है और आपका दूसरा एमपी जीके है, और थर्ड देखें आप, थर्ड आपका जो है वो आपका है इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग है, इसके बाद में डिसीजन मेकिंग है, पजल्स है, सिलोजिज्म है, इसके बाद स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन है, चार्ट्स आते हैं, टेबल्स आते हैं, आपको पता होगा। इसके बाद में फोर्थ आपका है साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक। देखिए इसमें आपका जो साइंस है, एवरीडे साइंस, आपको जो बेसिक साइंस है, फैक्चुअल पार्ट है, ह्यूमन बॉडी अर्थ साइंस, इसको पढ़ना है, क्वेश्चन बनेगा। मैथ्स की बात करेंगे, पूरा मैथ्स आपको पढ़ना है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, इसके बाद में टाइम एंड वर्क है, इंटरेस्ट है, प्रोबेबिलिटी है, ग्राफ्स है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखो जो बेसिक है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, समय टाइम आपके पास काफ़ी कम है, ठीक है। चलिए अब देखो उसको कैसे पढ़ना है। स्मार्ट प्रिपरेशन हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो डेली प्लान क्या आपका होना चाहिए, जीके एंड रीजनिंग रोज पढ़ना है। जीके तो आपको डेली पढ़ना है, जिस बुक से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपका लूसेंट से पढ़ते हैं, आपके क्लास नोट्स हैं, आप किसी क्लास से पढ़ रहे हैं, तो क्लास नोट्स को बार बार पढ़ना है, लूसेंट को बार बार पढ़ना है, मतलब बेसिकली जिससे भी आपने पढ़ाई की है उसको आपको बार बार रोज पढ़ना है। रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका वहाँ पे कम टाइम में आपका माइंड वहाँ स्पीड से वर्क करे। इसके बाद में अल्टरनेट साइंस एंड मैथ्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको साइंस भी पढ़ना है, जो आपका मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। इसके बाद में संडे को आपको पूरा जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है। इस प्रकार से आपको बांटना है कि आप रिवीजन भी कर पाओ, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे एग्जाम के पहले, है ना। चलिए अब जो बुक्स की बात करेंगे, तो लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। जो बच्चे लूसेंट पढ़ते आ रहे हैं उनको लूसेंट पढ़ना है। अगर आप किसी और नोट से पढ़ते हो तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में एमपी जीके की बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, पुणेकर है ना, पुणेकर आप जानते होंगे, पुणेकर है। इसके बाद में फिर आप देखो महावीर भी अच्छी बुक है, आप महावीर से पढ़ सकते हो। इसके बाद में दो ही बुक है मेन, तो पुणेकर है, आप महावीर, इसमें से किसी एक से पढ़िए आप। पुणेकर बेस्ट है और आपको जो महावीर, दोनों बेस्ट है। इसके बाद में अरिहंत रीजनिंग, तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग की, काफ़ी बेटर है। इसके बाद में एनसीईआरटी बहुत डीप है, आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप आर.एस. अग्रवाल मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल से बेटर कुछ भी नहीं है। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसमें सभी प्रकार के लेवल के क्वेश्चन है, टफ भी है, इजी भी है और मीडियम भी है। इस प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, टूटेगा नहीं। चलिए अब स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इसमें प्रैक्टिस की बात करें तो 80 से 100 MCQs आपको डेली सॉल्व करने हैं। आप जो पढ़ रहे हो वो सही दिशा में है या नहीं, इससे आपको मालूम पड़ेगा। बेसिकली अगर आप डेली 80 से 100 क्वेश्चन लगाते हो तो उससे आपका जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन किस लेवल पे है, उसका जो आपको लेवल मालूम पड़ेगा कि भाई कितना मुझे आ रहा है, कितना मुझे नहीं आ रहा है, कौन से पार्ट में मैं वीक हूँ, कौन सा पार्ट मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको MCQs रोज लगाना है। वीकली मॉक टेस्ट है ना, 2 घंटे का आपको मॉक टेस्ट लेना। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ पर आपको 2 घंटे का टेस्ट मिल जाएगा, तो इसको आपको लगाना है। इसमें बिल्कुल आपको उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। सॉल्व PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, ये अमृत है, ये आपको पीकर जाना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लगाया तो बेसिकली आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उससे आपको फ्यूचर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन लगा लोगे तो फ्यूचर में क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनका बेसिक आइडिया आपको होगा, उस हिसाब से आप धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस को दिशा दे पाओगे। क्लियर है, तो आपको लगाना है। तो भी आपको फिजिकल, इसके बाद में आपको फिजिकल प्रिपरेशन भी करना है, ठीक। तो ये आपको पूरा जीएस हमने किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है वो समझा। अब बात कर रहे हैं फिजिकल प्रिपरेशन, क्योंकि आपका फिजिकल भी होने वाला है। तो आपको जॉगिंग करना है, पुशअप्स करना है, रनिंग करना है, डेली प्रिपरेशन। सुबह आपको उठना है मॉर्निंग पे और लंबे आपको दौड़ना है, घूमना है, जो आपको करना है ना,
तो आपको जॉगिंग करना है, पुशअप्स करना है और आपका रनिंग भी करना है। तो डेली प्रिपरेशन, डेली प्रैक्टिस होगी और फिटनेस इज कंपलसरी। फिटनेस आपको होना जरूरी, तभी आप एग्जाम पास कर पाओगे। चलिए, इसके बाद में आपको रनिंग करनी है। तो जो मेल के लिए है 800 मीटर इन 2 मिनट 40 सेकेंड, ठीक। तो ये आपका बेसिक है। ये जो आपका है नोट, आपके जो नोटिफिकेशन में सब अवेलेबल है, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मेल के लिए 800 मीटर है, फीमेल के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट है, यहाँ 2 मिनट है, यहाँ 4 मिनट है। इसके बाद शॉर्ट पुट की बात हम कर रहे हैं, गोला फेंक है ना, तो आपको मेल के लिए 7.26 kg है 19 फिट, और फीमेल के लिए 4 kg 15 फिट, ठीक है। लॉन्ग जंप की हम बात कर रहे हैं तो मेल के लिए 13 फिट मिनिमम, और आपका जो फीमेल के लिए 10 फिट आपका मिनिमम यहाँ पे दे रखा है। हर इवेंट पास करना जरूरी है। फेल, अगर आप किसी एक में फेल होते हो तो आप डिसक्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ जाओगे, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। इसको आपको ध्यान रखना है। लास्ट मिनट टिप्स की बात करेंगे। आपको लास्ट में हम जो डिस्कस करना चाहते हैं आपसे वो ये है कि आपको सभी आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आपका गलत क्वेश्चन पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, क्लियर है। उसके बाद में प्रैक्टिस विथ 2 आवर्स मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, चाहे हमारी एप्लीकेशन से हो या किसी और की, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स टिल एग्जाम। देखो, एग्जाम की दिन तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, इसमें आपको किसी प्रकार का ढील नहीं देनी है। डेली पढ़ना है। देखो, आप अगर ये सोचोगे कि मैं एग्जाम के पहले पढ़ लूंगा, डेली पढ़ना है ताकि आप पर प्रेशर ना हो, और संडे को या किसी और दिन आपको इसका रिवीजन भी करते चलना है। बात क्लियर है क्या? चल, लास्ट 10 डेज फोकस ऑन वीक एरियाज, रिवाइज स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। देखो, आप जब एमसीक्यू लगाओगे, जब आप क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा पार्ट मेरा वीक है, तो उस पार्ट को बार बार स्ट्रॉन्ग करना है, उस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके डाउट क्लियर हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को भूल नहीं पाओगे। इस प्रकार से आपको ठीक से पढ़ना, और एमपी जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एमपी जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा होती है, क्योंकि आपका जो एग्जाम हो रहा है ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसलिए एमपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? और देखें, चलिए कंक्लूजन की बात हम करते हैं। तो भैया एमपी पुलिस में 7500 वैकेंसी आई है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपके पास टाइम है भी नहीं बर्बाद करने के लिए। रिटर्न और फिजिकल दोनों क्लियर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि ये फिजिकल नहीं किया, दिक्कत की बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दोनों क्लियर करने हैं, और कंसिस्टेंसी एंड मॉक टेस्ट और फिटनेस, यही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो इस तीनों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पीडीएफ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज के लिए हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड नमन परसाई लर्निंग ऐप। जो हमारी एप्लीकेशन है, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहाँ टाइप करेंगे नमन परसाई लर्निंग ऐप, तो आपको सामने शो होगी, तो वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और नोट्स भी आपको फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए और देखें जरा इसमें। तो भैया हम वापस से आपको याद दिला रहे हैं कि अगर आप इससे पहले ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की डेट होती है, उसके बाद में फ़ोन लगाते हैं, सर हमको फॉर्म भरना है। तो भैया आपकी जो डेट है वो 15 से चालू हो रही है, 15/9 से शुरू हो रही है, और जो अंतिम तिथि है वो 29/9 अंतिम तिथि है। इसके बीच में आपको फॉर्म भर देना है। 30 अक्टूबर को आपका पेपर है, 40 दिन ही आप मान के चलिए। इसके बाद में जो आपका समय होगा वो आपका 9:30 से 11:30, और या फिर आपका 2:30 से 4:30 के बीच में होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 30 तारीख को होगा, ठीक। इसको आपको मिस नहीं करना है। तो फॉर्म सबसे पहले फॉर्म भरिए, ये लेक्चर सुनने के बाद में सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद नोटिफिकेशन पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, A to Z समझना है। इसके बाद में जो आपका सिलेबस है उसको समझना है। इसके बाद में आपके पास क्या क्या है। देखो, एकदम से मार्केट नहीं भागना है, आपको सबसे पहले देखना है कि मेरे पास क्या क्या इसमें से अवेलेबल है। मेरे पास एमपीजी के अवेलेबल है, मेरे पास साइंस है, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास क्या नहीं है उसको अरेंज करना है, ठीक है। अगर आप सब कुछ शुरुआत से करोगे तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, वैसे आपके पास सपोज करिए
बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं। आप न्यू हो, अब अभी जागे हो, तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है वो देखना है, उसके बाद में क्या क्या नहीं है उसको अरेंज करके आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर आपकी पढ़ाई शुरू करनी है। क्लियर है? अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप हड़बड़ी में सब कुछ नया लेके आओगे, नई बुक लेके आ रहे हो, शुरुआत से पढ़ रहे हो, तो आपका फिर भूल जाइए, आपका एग्जाम तक आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये आपका पक्की बात है। ठीक, अब देखो उसमें हम फीस डिस्कस कर चुके हैं, 500 रुपये फीस है। लेकिन यदि आप SC/ST OBC से आते हो तो आपकी 250 रुपये फीस है आपकी, और आप दिव्यांग हो तो भैया आप 250 रुपये है। इस प्रकार से आपकी फीस रखी गई है। क्लियर है? तो भैया हमने डिस्कस किया है। उसके बाद देखें, ये आपसे वापस से कह रहा हूँ, हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको टेस्ट पास नाम से टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, आपको उसको परचेज करना है और इसके अंतर्गत आपको MP पुलिस टाइप करना है। तो हमारे कांस्टेबल के जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, आपको प्राप्त हो जाएंगे मात्र 49 रुपीज़ में। उसको आज ही इंस्टॉल करना है, आज ही परचेज करना है, आपके पास समय नहीं है। ठीक, तो भैया बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और फोकस करके पढ़ना, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।